तो हम लोग लर्न करेंगे अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, सीक्वेंस इस चैप्टर में आता है। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी, इसको इन शॉर्ट फॉर्म कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, अगर ये एपी में है तो इनके बीच में जो कैपिटल है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। कैसे है फॉर्मूला है देखते हैं। अगर ये ए है स्मॉल और ये कैपिटल है जो अर्थमेटिक मीन है, और ये स्मॉल बी, और ये तीनों क्या है अपने पास अगर ए पी में, तो ऑब्वियसली इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। सो दैट मीन्स कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए। ओके, अब इसको इधर लेके आ जाओ। सो ए प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो ये क्या आ जाएगा, टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो ए इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये हो गया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल लेते हैं, उसने कहा 2 और 4, इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 बाई 2, कितना आ जाएगा 6 बाई 2 दैट इज 3। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर अपने को एक क्वेश्चन गिवन है, ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन। अर्थमेटिक मीन है स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच का, तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, तो अपने को देखो गिवन है ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन। ओके, ये अर्थमेटिक मीन है स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में। जबकि अपने को पता है अगर स्मॉल स्मॉल बी है तो इसके बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी बाई टू। तो अब जो ऑप्शंस गिवन है, ओके, ये एन की वैल्यूज है, तो एन की वैल्यू रखने पर देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें एन इक्वल टू वन पुट करते हैं, एन इक्वल टू वन अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर वन, तो ए, बी टू द पावर वन तो बी, तो ए प्लस बी, ये तो ए प्लस बी इसकी ए प्लस बी बाई टू इसके इक्वल नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं है। ओके, दूसरा ऑप्शन, एन की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, एन की वैल्यू हम लोग रखते हैं इस बार माइनस वन, और देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। ओके, रखते हैं देखते हैं इसमें, तो हम लोग इसी में रख देते हैं एन इक्वल टू इस बार रखते हैं। ओके, एन इक्वल टू इस बार रख देते हैं इसमें हम माइनस वन, एन इक्वल टू माइनस वन रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ए टू द पावर माइनस वन प्लस बी टू द पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर माइनस वन प्लस बी टू द पावर माइनस वन। क्या इसकी वैल्यू ए प्लस बी बाई टू आती है, ए प्लस बी बाई टू तो नहीं आएगी, आएगी ए टू द पावर जीरो प्लस बी टू द पावर जीरो अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा। तो इसकी पावर जो जीरो होगी तो वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन टू, और इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा, और ऊपर मिलेगा अपने को बी प्लस ए। तो ये आ जाएगा फाइनली अपने पास टू अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये भी देखो ए प्लस बी बाई टू इसके इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। अब क्या करते हैं इसमें, एन का जो वैल्यू है वो थर्ड ऑप्शन रखते हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन में क्या है, जीरो, तो एन इक्वल टू अगर जीरो रखते हैं तो देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है क्या, मतलब अपने को ए प्लस बी बाई टू मिल रहा है क्या। अगर ए प्लस बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू मिल जाएगा तो आंसर हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो रखते हैं, तो एन इक्वल टू क्या रखते हैं, जीरो, तो आ जाएगा ए टू द पावर जीरो प्लस वन प्लस बी टू द पावर जीरो प्लस वन अपॉन ए टू द पावर जीरो प्लस बी टू द पावर जीरो। तो ये आ जाएगा ए टू द पावर मतलब ए, बी टू द पावर वन मतलब बी, अपॉन किसी भी नंबर की पावर जीरो तो वन होता है, वन प्लस वन कितना आ गया, ए प्लस बी बाई टू। तो ये देखो आ रहा है आर एच एस, तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब आते हैं जियोमेट्रिक मीन के बारे में। तो जियोमेट्रिक मीन दो नंबर्स का क्या होता है, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए स्मॉल और जो स्मॉल बी है, ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में कैपिटल जी हमने जीएम लिया है, और ये तीनों जीपी में है। ओके, तो फॉर्मूला क्या आता है उसका, ये आता है बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये कैसे आता है देखो, ए, ओके, जी, और ये स्मॉल बी, जी यहाँ पे जीएम है, और ये तीनों नंबर्स क्या है, जीपी में। तो अपने को पता है कॉमन रेशियो सेम होगा, दैट मीन्स जी अपॉन नहीं इक्वल टू होना चाहिए बी अपॉन जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए बी, तो जी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, रूट ए बी।
ये आ गई रूट ए बी। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, जीएम का। तो जीएम क्या होता है, कैपिटल जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। जैसे देखो यहाँ पर ये अपने को क्वेश्चन गिवन है कि इफ द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन स्मॉल एन स्मॉल बी इज दिस देन एन की वैल्यू क्या होगी। तो अपने को पता है कि दो नंबर्स के बीच में जो जियोमेट्रिक मीन होता है वो अंडर रूट ए बी होता है। तो ये इसने कहा क्वेश्चन में कि ये आ रहा है कुछ ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, ये क्या रूट ए बी एक्चुअली होना चाहिए। तो ऑप्शन से देखते हैं किस वैल्यू के लिए रूट ए बी होगा। तो पहला ऑप्शन है ओके 1 रखते हैं, एन की वैल्यू कितनी 1 रखते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। तो आ जाएगा ए 1 प्लस बी टू द पावर 1 + 1 अपॉन ए टू द पावर 1 प्लस बी टू द पावर 1। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ये तो अंडर रूट ए बी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अपना ये आंसर नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। ओके, दूसरा आते हैं। दूसरे में n की वैल्यू क्या है, -1/2। ये रख के देखते हैं इसमें। तो आ जाएगा ए टू द पावर n की जगह पर -1/2 प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n की जगह पर -1/2 प्लस 1 अपॉन a to the power n तो -1/2 प्लस b to the power n तो b to the power -1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, a to the power कितना हो जाएगा 1/2 प्लस b to the power कितना हो जाएगा ऐसे ही 1/2 अपॉन ये देखो जो a to the power -1/2 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 1 अपॉन करके, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन b to the power 1/2। तो किसी भी नंबर की पावर हाफ मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं रूट ए प्लस रूट बी अपॉन, अब देखो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट बी। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ऊपर तो ऐसा ही रहेगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा रूट ए बी, और एलसीएम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा ये रूट बी प्लस रूट ए। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो 1 अपॉन रूट ए बी है तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट ए बी। तो ये देखो आर एच एस आ रहा है रूट ए, तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो देखते हैं इसके बाद रिलेशन क्या होता है ए एम और जी एम के बीच में। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो ए होता है ए एम उसको हम ए प्लस बी/2, और जो जी होता है जी एम उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए माइनस जी निकालें तो आएगा ए प्लस बी/2 माइनस अंडर रूट ए बी। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया गया, यहाँ पर हम लोगों ने ये मिला अपने को कैपिटल ए माइनस कैपिटल जी मतलब ए माइनस जी, तो है ए प्लस बी/2 माइनस अंडर रूट ए बी। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। ओके, अब देखो जो ए है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर, और जो बी है इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर एंड -2 रूट ए बी, ये पहले से। ओके, और अपॉन में कितना है 2। तो देखो न्यूमरेटर में ध्यान से एक किसी का फॉर्मूला बन गया किसका, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर बन गया। ओके, और अपॉन में 2 आ गया। तो अपने को पता है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, 0 से कम नहीं हो सकता। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है ना ये वाली ये सब, ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो इसका मतलब a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, तो a क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू g। तो ये रिलेशन है am और gm के बीच। ओके, तो अपने पास जैसे देखो एग्जांपल की मैंने उसने कहा कि दो नंबर्स हैं वो अपने को पता करना है जिनका am 25 है और gm 20 है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनका जो am होगा am वो क्या होगा a प्लस b/2, और क्वेश्चन में कितना गिवन है am ये है 25। तो यहाँ से अपने को a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और जो इसका gm होगा gm क्या होगा इसका, ये gm हो जाएगा अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी, और ये gm एक्चुअल में कितना गिवन है क्वेश्चन में 20 गिवन है, ये कितना है 20। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो अब इसके लिए अपने को क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये सॉल्व करनी है, और यहाँ से आंसर बताना है कि वो नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, तो वो देखो सॉल्व करते हैं, कई तरीके सॉल्व करने के, मेनली दो ज़्यादा पॉपुलर है, देखते हैं कैसे आएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ से, ठीक है। इससे अगर हम लोग देखें तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितनी आ जाएगी वो 50 माइनस बी। अब ये जो वैल्यू ए की मिली है वो इसमें पुट कर देते हैं सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड को देखो ऐसे लिख सकते हैं, या दोनों साइड का इसका स्क्वायर कर दो। सेकेंड जो है इसका दोनों साइड का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो अपने को देखते क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू 20 स्क्वायर वो आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू डाल देते हैं तो आ जाएगा 50 माइनस बी, ए की वैल्यू हो गई इंटू बी इज इक्वल टू कितना होगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा देखो, 50b माइनस 50b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, इधर 400 हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं देखो, इस सबको राइट साइड में उठा के ले आते हैं। राइट साइड में देखो लेके आते हैं तो क्या होगा, ये आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस 50b प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे बी स्क्वायर माइनस 40b माइनस 10b एंड प्लस 400 इक्वल टू 0, प्लस 400 इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन कितना आएगा देखो, बी कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा आंसर बी माइनस 40। ओके, आगे ये जो है इसमें कितना कॉमन लेते हैं -10, कितना बचेगा बी माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन कितना है, ये बी माइनस 40, बी माइनस 40 दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा, यहाँ से ये सिर्फ बी बचा। ओके, ये तो कॉमन सा चल गया और यहाँ से बचा माइनस का 10, तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए, दोनों को अलग अलग जीरो से इक्वेट करते हैं। सो व्हेन बी माइनस 40 इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। बी इक्वल टू आ गया आपके पास 40। ओके, एंड जब दूसरा फैक्टर, दूसरा कौन सा है, बी माइनस 10 इक्वल टू 0 लेंगे तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो देखो बी की वैल्यू मिल गई अपने पास 40 और 10। तो व्हेन बी इक्वल टू 40, तो देखते हैं ए क्या आएगा। तो देखो इस वाले से, यहाँ से ए कितना हो जाएगा इस केस में, ए हो जाएगा 50 माइनस 40, तो कितना हो गया 10। और अगर हम लोग बी की वैल्यू 10 लेते हैं, ओके, तो देखते हैं ए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10, तो कितना हो गया 40। तो नंबर्स कौन कौन से मिल गए देखो, 10 और 40। तो जो दो नंबर्स होंगे ओके वो कौन कौन से होंगे, 10 एंड 40, ये नंबर्स हैं। तो ये हो गया अपना आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।